हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। और एंट्रेंस सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश का। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जामिया में अगर आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीए ऑनर्स इंग्लिश हो, टर्किश हो, अरबिक हो, पर्शियन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो जो होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे दें, वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपको होगा 2 पार्ट्स में मिलेगा। टोटल जो होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ये आपको पता होगा कि टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये 100 मार्क्स जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो होता है यानी कि पार्ट ए में 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड पार्ट बी में जो होते हैं वो 6 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे जो 100 मार्क्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। तो 40 मार्क्स जो होते हैं, 40 मार्क्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और जो ये 60 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे जो 100 मार्क्स होते हैं ये इस तरीके से डिवाइड किया होता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बी ऑनर्स इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। ये क्या थी, ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। किसी भी लैंग्वेज का हो वहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में पेपर मिलेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये जो थी ये बेसिक चीज़ थी। अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये जो है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अब तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पार्ट ए। ये चीज़ मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की कि पार्ट ए जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, जो भी आपको कहना है आप कह लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो 40 क्वेश्चंस होते हैं ये 40 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क का होगा। अब यहाँ पे 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये कौन से टॉपिक्स पे होते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मेंशन किए हैं कि आपको बेसिकली तैयारी किस चीज़ की करनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश ऑनर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑथर्स पता होने चाहिए, आपको बुक्स पता होना चाहिए। अच्छा, ऑथर्स का जो है थोड़ा सा, जिस भी ऑथर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी नॉवल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसके राइटर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। अब राइटर्स के निकनेम भी होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनकी बर्थ प्लेस क्या है, वो कहाँ के राइटर हैं, बेसिकली वो अमेरिकन राइटर हैं या स्पेनिश राइटर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन करंट लिटरेरी सीन इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब अब्रॉड और इंडिया में जो अभी रिसेंटली जैसे कि अब लिटरेरी अवार्ड्स मिलते हैं, लिटरेरी अवार्ड्स जो मिला है वो किसे मिला है, राइटर कौन है, किस नॉवेल के लिए मिला है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। या फिर जैसे कि अब एंशंट की अगर बात कर लें कि एंशंट इंडिया में जो ऑथर्स थे, बुक्स थी, वो सारी चीज़ें, जो प्ले थे, जैसे कि कालिदास ने काफ़ी सारे प्ले लिखे तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि कौटिल्य ने बुक लिखी अर्थशास्त्र, वो पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस आ गए हैं इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और रिसेंटली में जैसे कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स का अगर हम देख लें ऑथर्स एंड राइटर्स, जो कि हमारे नेशनलिस्ट थे, महात्मा गांधी की जो फेमस बुक्स हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस बुक्स हैं, जो जवाहरलाल नेहरू की फेमस बुक्स हैं, तो इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये आते हैं। बेसिकली जो पूरा क्वेश्चन होता है ना, ये इंग्लिश ऑनर्स का, ये आपका पूरा बेसिकली जो होता है ये सिर्फ ऑथर्स एंड नॉवेल्स, बुक्स, इन्हीं सब चीज़ों के क्वेश्चंस होते हैं, यही क्वेश्चंस होते हैं। बस ये क्या है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे ऑथर्स हैं, इतनी सारी नॉवेल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। आपको जो फेमस बुक्स हैं एंशंट के, जैसे कि अब जो अब्रॉड के राइटर्स हैं, जैसे कि शेक्सपियर हो गए, लियो टॉल्स्टॉय हो गए, तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है, इनकी जो इम्पॉर्टेंट नॉवेल हैं। अच्छा, और जो फेमस बाहर के जो राइटर्स हैं उनके बारे में कि वो कहाँ के राइटर हैं, मतलब फ्रेंच राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, या फिर जो ये रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट चला था ये उस टाइम के राइटर हैं।
ये किस तरीके के राइटर हैं, कैसी इनकी राइटिंग्स होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जो कोई जैसे अब आप 11th-12th में अगर आपके पास इंग्लिश थी, और मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी होती है, कितने सारे स्कूल्स में नहीं भी होती। सो अगर आपके पास इंग्लिश थी तो वहाँ पे जो आपने पोएम्स पढ़ी हैं उनकी वो पोएम्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि स्टार्टिंग लाइन क्या है, एंडिंग लाइन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक लाइन मेंशन कर दी और क्वेश्चन ये था बेसिकली कि ये किस नॉवेल की एंडिंग लाइन है, कि कौन सी नॉवेल की एंड लाइन जो है, ये लाइन जो मेंशन की है क्वेश्चन में, ये किस नॉवेल की एंडिंग लाइन है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, पर आते ज़रूर हैं। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं जो आप लोगों ने जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन पेपर सीरीज़ देखी होगी तो उन्हें पता होगा। आप लोग जा कर के देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर आपको एनालाइज करना आना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, वो अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो वहाँ पे राइटर्स हैं, जो वहाँ पे नॉवेल्स दी हैं, वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि जो राइटर्स हैं वो नॉवेल्स हैं वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, और जो करंट अफेयर्स में जो अवार्ड मिले होंगे लिटरेरी में, नॉवेल्स के लिए, लिटरेचर के लिए, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। और जो ऑथर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी बर्थ, उनकी डेथ, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है। सो बेसिकली जो सिलेबस है इंग्लिश का वो बहुत वास्ट सिलेबस है। आपको तैयारी अभी से करनी होगी अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन चाहिए तो। यहाँ पे ऑथर्स बुक्स बहुत सारी है, मतलब अनलिमिटेड बुक्स हैं, अनलिमिटेड ऑथर्स हैं। सो यहाँ पे जो बेसिकली आपको पढ़ना है वो क्या है, जो फेमस है, बहुत फेमस है, जैसे शेक्सपियर हो गए। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का आपका हर पर्सपेक्टिव से जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो हमारे जो नेशनलिस्ट रहे हैं, उन सारी वो जो ऑथर्स रहे हैं हमारे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनकी बुक्स आप पढ़ के जाइएगा कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर विवेकानंद जो थे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और C.V. रमन जी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। इंडिया का ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और बाहर का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लिटरेचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लिटरेचर के लिए आपको पढ़ना है आगे। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स से भी जो रिलेटेड होंगे, इंडिया की जो इंडिया में बुक्स लिखी गई हैं, इंडियन ऑथर्स ने जो लिखी हैं, उनके साथ साथ आपको बाहर का भी पता होना चाहिए। जैसे कि बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी क्या है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट्स ने बुक लिखी है उनकी ऑटोबायोग्राफीज़, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स, मतलब जो पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो बेसिकली बुक्स एंड ऑथर्स से ही रिलेटेड होता है। बट आपको जो है सिलेबस बहुत वास्ट है, इतने सारे ऑथर्स हैं, इतने सारे राइटर्स हैं, तो आपको किन किन का पढ़ना है। पढ़ना आपको सबका ही पड़ेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कह रही हूँ, पहले आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। पहले आप वीडियोस देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर देखकर खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लर्न हो जाए, ऑथर्स, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, कौन से ऑथर कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद जो आप करंट अफेयर्स वाला है वो वाला पार्ट कवर कर लीजिएगा। जो अवार्ड्स मिले हैं लिटरेचर में वो ज़रूर कवर कर लीजिएगा। और इंडिया में फर्स्ट लिटरेचर में जो अवार्ड मिला था वो किससे मिला था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ कर जाना है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे पार्ट बी के बारे में डिस्कस किया गया है कि पार्ट बी में क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सो पार्ट बी जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 60 मार्क्स का होता है, यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है कि 60 मार्क्स का होता है पार्ट बी। अब पार्ट बी में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं। अनसीन पैसेज होता है फॉर कॉम्प्रीहेंशन, 20 मार्क्स का होता है। अनसीन पैसेज जो होता है वो 20 मार्क्स सबसे ईजी होता है। यहाँ पे 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, पर आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए, एंटोनिम्स पता होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो अनसीन पैसेज होता है इसमें भी जो वर्ड्स होंगे पैसेज में उनके सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, उनके मीनिंग्स पूछ लेते हैं, उनके एंटोनिम पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब भी चीज़ें पढ़कर जाइएगा। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है इंग्लिश के पेपर में, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अनसीन पैसेज हो गया, 20 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं पैसेज में, आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं अनसीन पैसेज में। और क्या होता है, आपको पैसेज से ही आंसर लिखने होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं, पैसेज से लेकर सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ कर जाइएगा। अब नेक्स्ट जो है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या फिर एक्टिव वॉइस में आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे देंगे, तो वहाँ पे आपको टेंसेज, सही टेंस जो आना चाहिए, किस टेंस में ये सेंटेंस लिखा है और यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें कौन सा वर्ड आएगा, तो आपको टेंसेस के जो रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। वोकैबुलरीज पूछी जाती है। अच्छा, ईडियम एंड फ्रेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ईडियम एंड फ्रेज भी पूछे जाते हैं। एंड अब 30 मार्क्स का जो होता है ऐसे होता है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप लोग बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कवर कर सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब सोशल इश्यूज से रिलेटेड भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्या एक कॉमन टर्म है, एक कॉमन चीज़ है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछ लेंगे, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ लेंगे, सोसाइटी के बारे में पूछ लेंगे, कि किसी भी सोशल इशू यानी कि जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे दे देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा कवर करके जाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जैसे डेवलपमेंट हो गया, विमेन से रिलेटेड जो विमेन सेफ्टी हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो इस तरीके से जो है वो ऐसे पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं या डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो ऐसे जो है ये बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। सो ऐसे कवर करके जाइएगा। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 एसेज लिख के, तो अगर आपने ये चीज़ें भी कवर कर ली तो ये बहुत जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये भी बहुत इजी होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है ऐसे में, अगर आपने बहुत अच्छे से ऐसे अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसे में आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो उनको आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे, वो इतने मार्क्स नहीं काट सकते आपके। सो ऐसे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ग्रामर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर में, वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, रूल्स अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपकी जो ये वाला पार्ट है ये भी आपका कवर हो जाएगा। और ये जो ऊपर जो बेसिकली जो आपका सब्जेक्टिव जो होता है वो इतना टफ नहीं होता। अनसीन पैसेज हो जाता है आपका 20 मार्क्स का, वो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे हो जाता है, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टॉपिक से पूछ लेंगे, सोसाइटी से ही रिलेटेड, सोसाइटी से जो सोसाइटी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त उससे रिलेटेड ही ऐसे आते हैं। तो वो करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सब देख कर जाइएगा, जिससे आप ऐसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ अब डिस्क्रिप्टिव में ना बहुत अच्छा मार्क्स जो है, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। पर यहाँ पे जो बात आती है इंग्लिश के पेपर में वो क्या आती है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, डिफरेंट बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है तो। और पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।